हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो आज का टॉपिक भी हमारा बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनमें भी डाउट रहता है। तो आज के बाद में ये डाउट्स आप लोग के नहीं रहेंगे, अगर आप लोग अच्छे से ये वीडियो को देखते हो और समझते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल होते ही क्या है। एंगल, व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? तो एंगल हम अगर सिंपली डेफिनेशन करें, एंगल की डेफिनेशन लिखें तो अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और टू लाइंस that shares a common point common point is called an angle। तो क्या होते हैं एंगल? सबसे पहले आप लोग ये समझिए एंगल होते क्या हैं। अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और टू लाइंस दैट शेयर अ कॉमन पॉइंट। तो ऐसी फिगर जो किससे बनी होती है? दो लाइन से बनी होती है या दो रेज से बनी होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं एंगल। जैसे एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूं एंगल का। अगर इस टाइप से हमने कोई फिगर बनाया तो इसमें आपको दो रेज नजर आ रही होंगी। अगर मैं इसे नेमिंग कर देता हूं, ये पॉइंट ओ हो गया, हमने ए बोला और हमने बी। तो जो एंगल है ये बना हुआ है, ये दो रेज से बना हुआ है, एक तो ओ ए एंड ओ बी। तो और एक कॉमन पॉइंट को ये शेयर भी कर रहा है। कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? ओ। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं एंगल। तो जो भी इसका इंक्लिनेशन होता है ये डिफरेंट हो सकते हैं। एंगल कितना डिग्री हो सकता है, जैसे जैसे इसका फेस खुलता जाता है तो वैसे ही एंगल बड़े होते जाते हैं और कम होते जाता है, तो एंगल छोटे भी होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई एंगल है, एंगल आप लोगों को समझ आ गया एंगल कैसे बनता है, किसे बोलते हैं एंगल। अब उसके बाद अगर हम जो है सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अभी हमने एक एंगल बनाया, अगर इस एंगल का फेस खुलता जा रहा है तो वो एंगल हमारा बड़ा होते जाएगा, और अगर इसका फेस जो है डिक्रीज होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो एंगल छोटा होगा। तो आप लोगों को इजीली पहचानने के लिए ऐसे ही आपको देखना है कि एंगल का फेस अगर ज्यादा खुला है तो वो एंगल बड़ा है, कोई एंगल अगर छोटा है तो फिर उसका फेस कम खुला है तो वो एंगल छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एंगल्स होते कौन कौन से हैं, मींस टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप्स ऑफ एंगल है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल आपको बिल्कुल सिंपल समझना है। एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अगर हम सिंपली उसे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो मोर देन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। सिंपल, आप लोग इस तरह से अपने नोट बना लेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे बिल्कुल। एक्यूट एंगल बोला तो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, बस आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, पहले वो आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। एक्यूट एंगल के जो एग्जाम्पल होंगे, हमने बोला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 89 डिग्री। 89 डिग्री भी आपका एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। तो ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपको एक पहचान बताना चाह रहा हूँ
एक्यूट एंगल की क्या पहचान होती है। अब आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा कि राइट एंगल हमारा इस तरह का एंगल होता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल से जो ये होगा 90 डिग्री, राइट एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट एंगल की, तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से जब इसका जो है फेस कम होते जाएगा, मींस ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये आपके जो 90 से कम एंगल्स होंगे वो आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक दो एंगल मैं आप लोगों को एक्यूट एंगल बना के दिखा देता हूँ थोड़ा फास्ट। अगर हमने इस टाइप का कोई एंगल ड्रॉ किया जो कि 30 डिग्री है, तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा। एक हमने ऐसे एंगल बनाया, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी आपका एक्यूट एंगल होगा। तो इस टाइप के एंगल जो भी होंगे जो 90 से कम होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। नेक्स्ट हमारा एंगल है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? विच एग्जैक्टली मेजर्स एंगल विच एग्जैक्टली मेजर्स मेजर्स 90 डिग्री। सिंपली आपको ऐसे याद रखना है, राइट एंगल वो एंगल होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। अब राइट एंगल अगर हम ड्रॉ करें, तो राइट एंगल आपको जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, राइट एंगल हमारा बिल्कुल एक इस टाइप से जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। ये हमारा होगा राइट एंगल। तो राइट एंगल आप लोग इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा एंगल रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? वो एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम सिंपल अगर लैंग्वेज में लिखें, मोर देन मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन लेस देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करें तो 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री एंड सो ऑन। इस टाइप से जो एंगल होंगे जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ड्रॉ करके हम देखें ऑब्ट्यूज एंगल को, तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका इस तरह के जो एंगल होंगे जो कि अब 90 से बड़े हैं, इनका फेस 90 से ज्यादा खुल रहा है, तो ऐसे एंगल्स आपके कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मींस अगर हमने ये मान लिया 120 डिग्री, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ऐसे ही और एंगल बना देते हैं। अगर मान लेते हैं ये एंगल 150 डिग्री है, तो ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की, जो कि है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल पहले छोटा सा एक डेफिनेशन लिख देते हैं। एंगल एग्जैक्टली मेजर्स मेजर्स 180 डिग्री। सिंपल हमने बोला वो एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के होते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो अगर हम बना करके देखें, ड्राइंग इसकी बनाएं, तो एक स्ट्रेट लाइन आप अगर आपको गिवन होती है स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो आपका होगा 180 डिग्री। तो सिंपल ऐसे एंगल को हम बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है इतने एंगल्स हमारे लिए काफी हैं, और नेक्स्ट जो कुछ एंगल्स और बचे हुए हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज जो भी मैंने आप लोगों को एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल बताएं, इन्हें आपको अच्छे से समझना है, इन्हें एक बार आपको रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।